शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। चार्जशीट की कुछ डिटेल्स हमारे पास आ गई। बहुत चौंकाने वाली जानकारियां मिली। 26 जनवरी को लाल किले पर कब्जे का प्लान था। 4 महीने पहले दिल्ली की सड़कों पर हजारों ट्रैक्टर्स इसलिए दौड़े क्योंकि उन्हें साजिश और पूरी प्लानिंग के तहत पंजाब और हरियाणा से दिल्ली लाया गया था। हम जो डिटेल्स आपसे शेयर कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है, इसीलिए हमारी रिपोर्ट में दिखाई गई एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा। दिल्ली हिंसा के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्लियर हो जाएगी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर बहुत बड़ी खबर आई है। 3232 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। किसान आंदोलन का कोड रेड क्या है? 26 जनवरी को हिंसा का अनदेखा सच क्या है? दिल्ली में किसने लाल किले कूच करने का ऑर्डर दिया? दंगाइयों का लाल किले वाला असली प्लान क्या था? और इस प्लान को हरियाणा और पंजाब में बैठकर किसने एग्जीक्यूट किया? इसकी पूरी डिटेल मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन के साथ आ गई है। फैक्ट्स चौंकाने वाले हैं। लाल किले पर हुई हिंसा के 121 दिन बाद पता चला है कि रेड फोर्ट पर कब्जे की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। यह चौंकाने वाला खुलासा है कि लाल किले पर कब्जे की फिराक में थे दंगाई। सिंधु और टीकरी बॉर्डर नहीं, देश की आन बान और शान कहे जाने वाले लाल किले को हाईजैक करने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इसके तार दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक जुड़े हुए थे। इसमें नए ट्रैक्टर वाला सॉलिड एंगल निकल कर आया है। सच सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब कोर्ट को इस चार्जशीट का संज्ञान लेना है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि किसान लाल किले में परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे, जिसके लिए प्लानिंग लंबी की गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा से इस किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए कुछ ट्रैक्टर्स भी खरीदे गए थे और इन ट्रैक्टर्स का डाटा दिल्ली पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में भी दिया है। 4 महीने पहले लाल किले पर दंगाइयों ने जो तांडव किया, उसकी तस्वीरें तो दिल्ली से लेकर अमेरिका तक देखी गई, मगर उस हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी अब जाकर सामने आई है। गौर से सुनिएगा एक एक डिटेल। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना नहीं था, बल्कि वो लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नया ठिकाना यानी प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे और वहां से आंदोलन को आगे बढ़ाने के फिराक में थे। प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर गणतंत्र दिवस का दिन इसलिए चुना ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। महीनों पहले बनाई गई साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और रेड फोर्ट पर हिंसा की साजिश का प्लान नवंबर-दिसंबर 2020 में ही बनाया जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक हिंसा की साजिश कैसे और कहां रची गई, उस प्लान का पता लगाने के लिए पुलिस ने ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन से पंजाब और हरियाणा में हर महीने ट्रैक्टरों की बिक्री के आंकड़े मांगे थे और यहीं से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एसोसिएशन से मिले डेटा में पता चला है कि नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में पंजाब में ट्रैक्टर्स की खरीद 43% से ज्यादा हो गई थी। इसी तरह जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में ट्रैक्टर की बिक्री में 85% से ज्यादा का इजाफा हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किले की हिंसा 26 जनवरी को हुई, यानी पंजाब में ट्रैक्टर्स की खरीद का सीधा कनेक्शन दिल्ली हिंसा से था। इसी तरह हरियाणा में नवंबर 2020 में ट्रैक्टरों की खरीद 31% से ज्यादा और दिसंबर 2020 में 50% से ज्यादा हो गई थी, जबकि जनवरी 2021 में इसमें 48% का इजाफा हुआ था। इसी पैमाने पर नवंबर और दिसंबर 2019 में ट्रैक्टर्स की बिक्री उतनी नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था।
इसे कुछ और आंकड़ों से समझते हैं। नवंबर 2019 में पंजाब में 1330 ट्रैक्टर खरीदे गए। नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 1909 हो गया। दिसंबर 2019 में पंजाब में 790 ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई। दिसंबर 2020 में नंबर्स 1535 पर पहुंच गए। जनवरी 2020 में पंजाब में 1534 ट्रैक्टर खरीदे गए। जनवरी 2021 में यह आंकड़ा 2840 हो गया। इसी तरह नवंबर 2019 में हरियाणा में 2408 ट्रैक्टर खरीदे गए। नवंबर 2020 में यह आंकड़ा 3174 हो गया। दिसंबर 2019 में हरियाणा में 1538 ट्रैक्टर्स की बिक्री हुई। दिसंबर 2020 में नंबर्स 2312 पर पहुंच गए। जनवरी 2020 में हरियाणा में 2635 ट्रैक्टर खरीदे गए। जनवरी 2021 में आंकड़ा 3900 हो गया। सवाल यह है कि नवंबर 2020, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में अचानक इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स की बिक्री क्यों हुई? अब इसका जवाब सुनिए। 3 महीने में जो नए ट्रैक्टर्स खरीदे गए वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। नए ट्रैक्टर्स के खरीदने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, मंशा सिर्फ एक थी, और वो ये था कि बड़ी से बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर्स दिल्ली पहुंचाए जाएं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि दंगे तो प्री प्लान थे ही, लेकिन इन दंगों को और किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए ट्रैक्टरों को मानो खरीदने की होड़ लग गई हो। दिल्ली पुलिस के पास एक डाटा आया जिसका जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी किया। इस डाटा के मुताबिक साल 2020 में पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों की बिक्री में 80% तक उछाल आया, जो कि बेहद चौंकाने वाला था। मानो किसान मार्च को कामयाब बनाने के लिए नए ट्रैक्टरों को खरीदने की होड़ लग गई हो। हिंसा की साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे का भी इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के एक आरोपी इकबाल सिंह से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने उसे लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाने पर कैश देने का वादा किया था। इकबाल सिंह 19 जनवरी को किसी मीटिंग के लिए पंजाब के तरन तारण भी गया था। गौर करने वाली बात यह है कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाले ज्यादातर आरोपी भी तरन तारण के ही हैं। सूत्रों के मुताबिक लाल किले की हिंसा में दीप सिद्धू का रोल सबसे अहम था। उसने भीड़ को लगातार उकसाने और भड़काने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू को पहले से पता था कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में उसे पुलिस के दिए रूट पर ना जाकर भीड़ कोई और रूट पकड़ेगी और लाल किला कूच करेगी। इसके अलावा कई किसान नेताओं के ऐसे वीडियोस भी अवेलेबल हैं जिसमें वो भीड़ को ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करो और उसमें हैवी मेटल एसेसरीज इंस्टॉल करो ताकि पुलिस की बैरिकेडिंग को आसानी से तोड़ा जा सके। और ये सारे वीडियोस 6 जनवरी से पहले रिकॉर्ड किए गए थे, यानी 26 जनवरी से 20 दिन पहले। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है। यह चार्जशीट 3000 से ज्यादा पन्नों की है। पुलिस सूत्रों की माने तो चार्जशीट में यह कहा गया है कि 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी लाल किले पर हुआ वो पूरी तरीके से प्री प्लान था। सोची समझी साजिश के तहत दंगाई लाल किले पर पहुंचे थे। लाल किले को हाईजैक करने वाला प्लान एक्सपोज हो चुका है। कई लोग गिरफ्त में हैं। एक एक नाम की पहचान हो गई है। शिकंजा कसा जा चुका है। जो चार्जशीट दाखिल की गई है 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर हिंसा हुई थी, उस चार्जशीट के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चार्जशीट कब दाखिल की गई है, कितने पन्नों की है और कितने लोगों को उसमें आरोपी वगैरह बनाया गया। जो 26 जनवरी को जो हिंसा लाल किले के पास में जो बाहर अंदर जो हिंसा कांड हुआ था उसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, आरोपी गिरफ्तार हुए थे। बाकियों की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उनको पकड़ने के लिए, ट्रेस आउट करने के लिए। इन 16 गिरफ्तार जो हुए थे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिला किया गया है। 30 हजारी कोर्ट में दाखिला किया गया है और उसकी अगला डेट वो 28 तारीख को है। उसमें कोर्ट उसमें सुनवाई करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे और इसमें 3424 पेज की चार्जशीट दाखिला किया गया है और साथ ही साथ इन जो हिंसा 26 जनवरी की हिंसा के मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। मगर इन सब के बीच लाल किले के आरोपी प्रदर्शनकारियों को दाना पानी देने वाले मोदी विरोधी अभी भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, खुलकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों से 26 जनवरी में जिस प्रकार से कुछ उपद्रवियों ने लाल किले के ऊपर जो हुड़दंग किया था, जो खिलवाड़ किया था हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ, उन हुड़दंगियों पे चार्जशीट करते हुए कहा है आज
दिल्ली पुलिस ने कि दरअसल मकसद था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट साइट लाल किले पर शिफ्ट किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो उस समय व्यस्त थे, 1.5 महीने पहले वाईफाई देना था आपको, वहां पानी का सप्लाई, वहां कियोस्क बनाना, इन सब कामों में, ऑक्सीजन प्लांट तो आप भूल गए थे, आप इन सब कामों में व्यस्त थे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अराजक तत्व हैं जो 26 जनवरी में आकर के लाल किला पे हुड़दंग मचाना चाहते थे और आज उनके खिलाफ चार्जशीट हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में अवांछित तत्वों को जिस प्रकार से आपने प्रश्रय दिया, लाल किले पे हुड़दंग मचा, मुझे लगता है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस विषय पर भी अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ ना कुछ तो अवश्य कहना चाहिए। इस वक्त भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली से पंजाब तक काले झंडे लहरा रहे हैं। ट्विटर पर #Black Day of Farmers, #6 month of farmer protest और #National Black Day ट्रेंड कराया जा रहा है। 12 विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारी किसानों को अपना फुल सपोर्ट दे रखा है। नाम आपके सामने है, सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार, ममता बनर्जी से लेकर हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव से लेकर सीताराम येचुरी, सब के सब किसानों के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। इस प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। राहुल से लेकर प्रियंका तक सबकी टाइमलाइन इस वक्त काफी बिजी है। राहुल तो सुबह उठते ही एक्टिव हो जाते हैं, कभी झूठी इमेज की स्क्रिप्ट फैलाते हैं तो कभी पीआर स्टंट वाले शब्दों के बहाने मोदी पर निशाना साधते हैं। राहुल गांधी जी, उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है। राहुल गांधी जी की प्राथमिकता है झूठ फैलाना, भ्रम की राजनीति करना, जमीन पर उतरकर कोई सेवा कार्य नहीं करना, केवल ट्विटर खेलना, रोज एक ट्वीट कर देना। एक एग्जाम्पल देखिए, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बुधवार दोपहर 12 बजे से #National Black Day प्रमोट किया गया। बुधवार रात 9:45 बजे तक नॉन स्टॉप हर घंटे 2 घंटे में किसानों के बहाने मोदी विरोध की नई पटकथा लिखकर फैलाई गई। 10 घंटे के भीतर कांग्रेस की तरफ से 20 ट्वीट्स दागे गए और फिर बाद में कैमरे पर आकर कांग्रेस के नेताओं ने उसी लाइन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किसानों की हर एक मांग जायज है, उचित है, उसका हमने अध्ययन किया है और समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने। पर मोदी सरकार अहंकार में और लालच में, अहंकार भी है कि हमने निर्णय लिया, हम पीछे क्यों हटें, और लालच अडानी के खजाने को भरने का। मैं कहना चाहता हूं, इतना नग्न तांडव भ्रष्टाचार का इसके पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ करोड़ों किसान हैं और दूसरी तरफ अडानी जैसे लोग हैं और सरकार का पल्ला झुका हुआ है अडानी की तरफ। किसान 6 महीने से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहा है। लगता है कि प्रधानमंत्री की जिद है कि वो न किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, न किसानों से बात करेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी है कि ये कब तक सड़कों पर बैठेंगे, कब तक सिया दिन मनाएंगे। वो बेपरवाह हैं और लापरवाह हैं। उन्हें ना किसानों की परवाह है, न देश की जनता की परवाह। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बन के लाल किले से कहा था, इस देश को न राजनीतिज्ञों ने बनाया है, न सरकारों ने बनाया है, इस देश को किसानों ने बनाया है। और आज शायद वो ये बात भूल गए। सबके डायलॉग सेम टू सेम, हर किसी की बात में मोदी विरोध का सियासी गेम। सबको किसानों का नाम देना है और मोदी पर अटैक करना है। यह शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल गेम देखता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सहित 12 विपक्षी दल किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में चिट्ठी लिखते हैं, मगर दूसरी तरफ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों से अपील करते हैं कि धरना स्थगित कर दो, नहीं तो कोरोना बढ़ जाएगा। मगर ऐसा लगता है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शनकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब किसान नेताओं से इसी से जुड़ा सवाल पूछा जाता है तो जवाब कुछ यूं आता है, नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से तो अपना झंडा लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए, तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। तो हमारा विरोध है किस्म से सरकार का। अब परिस्थिति तो पिछले साल भी खराब थी, कोरोना काल में सरकार कानून लेकर आ सकती है तो कानून वापसी भी हो सकते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे
हम यहीं रहेंगे जब सरकार को पूरा फुर्सत हो जाए, पूरा देश की प्रॉपर्टी बेच के जब फुर्सत हो जाए तो जब बात कर लेंगे। हमारे पास में टाइम है फुल, हम कहीं जाने वाले नहीं। यहाँ से न ये स्थान छोड़ देंगे, न आंदोलन छोड़ देंगे, न खेत छोड़ देंगे। मोदी विरोधी हर बात के लिए प्रधानमंत्री को कोसते हैं, वैक्सीन पर सवाल पूछते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी को घेरते हैं, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सब मौके की तलाश में रहते हैं। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें आने लगी हैं कि किसानों का प्रोटेस्ट साइट भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के उन जिलों में कोरोना के केस ज्यादा बढ़े जहां से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली बॉर्डर पर भेजा गया, और जब वो वापस लौटे तो कोरोना लेकर अपने जिलों में पहुंचे। ऐसे में मोदी विरोधियों से सवाल तो पूछे जाएंगे कि अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आई, पंजाब में नया कोरोना विस्फोट हुआ, तो फिर प्रदर्शनकारियों और उनका समर्थन करने वाले 12 विरोधी दलों को क्यों न जिम्मेदार माना जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।